हेलो, माय नेम इज प्रभव शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ये जितना इम्पोर्टेंट हमारा एमएस वर्ड था उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से फ्रेम होते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 26 है। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना होगा। ठीक, तो सबसे पहले बात आती है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है। तो जैसे कि हम अब इसके पहले पढ़ रहे थे, इसके पहले हमने क्या देखा था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हमने कुछ पार्ट देखे थे, जिसमें से हमारा एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, आउटलुक हो गया, वन नोट हो गया, ऐसे करके बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं। तो उनमें से ही एक हमारा एमएस एक्सेल भी होता है। ठीक है, अगर देखा जाए पॉपुलैरिटी के हिसाब से तो आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो एमएस एक्सेल ही किया जाता है, क्योंकि एमएस एक्सेल का जो एप्लीकेशन है, जो एमएस एक्सेल के यूसेस हैं, वो हर जगह हैं। चाहे आप किसी भी कंपनी में हो, कोई भी फील्ड में वो कंपनी काम करती हो, आपका एमएस एक्सेल वहाँ पे यूज होता ही है। क्योंकि जितना भी हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, जितना भी हमें डेटाबेस बनाना होता है, वो हम एक्सेल के फॉर्म में ही बनाते हैं। चाहे वो आपके कॉलेजेस हो, चाहे वो आपके स्कूल हो, चाहे वो आपकी आईटी कंपनीज हो, चाहे वो आपके बिजनेसेस हो। तो जहां भी हमको डेटा का रिकॉर्ड रखना होता है, हम मोस्ट प्रेफर सबसे ज्यादा जो प्रेफरेबल हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो एमएस एक्सेल ही होता है। तब बात आती है कि एमएस एक्सेल का मतलब क्या होता है। तो एमएस एक्सेल का मतलब क्या होता है, पहले तो हमें ये मतलब एमएस एक्सेल होता क्या है। तो एमएस एक्सेल एक तरीके की क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक शीट होती है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है, एंड इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। अब बात आती है स्प्रेडशीट क्या होता है। तो स्प्रेडशीट एक ऐसी शीट होती है जिसमें हम नंबर्स या डेटास को एंटर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी डेटा को या कोई भी नंबर को हम इस शीट के अंदर डाल सकते हैं, उसको बदल भी सकते हैं, उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और समेशन, एडिशन, डिवीजन सब कुछ, मतलब उन नंबरों के साथ हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ऐसी शीट जिसमें हम ये सब फंक्शन क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, उसे हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो एक तरीके का क्या होता है, एक टूल होता है जिसमें हम नंबर को एंटर कराते हैं, कैलकुलेट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और एनालाइज करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो एमएस एक्सेल भी एक तरीके क्या है, स्प्रेडशीट है, क्योंकि इसमें हम नंबर को एंटर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे और एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक, ये क्या है, एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज यूज्ड फॉर, किसे यूज करते हैं हम, इज यूज्ड फॉर, सबसे पहले तो एनालाइजिंग, फिर शेयरिंग और मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, मैनेजिंग इंफॉर्मेशन फॉर अकाउंटिंग पर्पस। अकाउंटिंग आप समझते हैं, है ना, अकाउंटिंग पर्पस। आप अकाउंटिंग में यूज कर सकते हो, अकाउंट्स वगैरह आपको चेक करने हैं या अकाउंट्स बनाने हैं, तो उसके लिए आप चूज कर सकते हो। ठीक है, अकाउंटिंग। चाहे आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको करने हो तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। चाहे आपको बजटिंग करनी हो, बजट वगैरह बनाना हो, चाहे आपको बिलिंग करनी हो। ठीक है, और भी बहुत सारे काम आप इससे कर सकते हो। तो काफी यूजफुल हमारा क्या है, ये सॉफ्टवेयर है। ठीक, तो इसमें होता क्या है, स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है। ये तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, पर स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है। तो स्प्रेडशीट एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, स्प्रेडशीट क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा क्या होता है मैट्रिक्स, जिसमें रोज एंड कॉलम होते हैं। स्प्रेडशीट इज अ मैट्रिक्स। स्प्रेडशीट क्या है, एक तरीके का मैट्रिक्स है। स्प्रेडशीट इज अ मैट्रिक्स ऑफ, मैट्रिक्स है किसका किसका, रोज एंड कॉलम्स का, रोज एंड कॉलम का। ये इस तरीके का मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज होते हैं,
ठीक है, इस तरीके से हमारी एक्सेल आपने देखा होगा, इस तरीके से आपको एक्सेल शीट दिखती है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे रोज होते हैं और क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। तो इस तरीके से हमको एक्सेल शीट दिखती है जब हम इसको यूज करते हैं। तो ठीक है, इसमें बहुत सारे रोज होते हैं और बहुत सारे कॉलम होते हैं। अभी और भी जो बेसिक डिटेल्स हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, रोज ऑफ मैट्रिक्स होता है, रोज एंड कॉलम्स का। ठीक है, सिमिलर टू जो अकाउंटिंग लेजर होता है उसके जैसे ही होता है। ठीक है, फिर स्प्रेडशीट कॉलम आल्सो प्रोवाइड टूल्स फॉर क्रिएटिंग ग्राफ्स। ठीक है, एक तो ये तो आपका ये है, इसमें और क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। इट आल्सो प्रोवाइड्स टूल्स it also provides tools for creating graphs, inserting pictures, and charts। ग्राफ्स बना सकते हो आप, ठीक है, इंसर्ट कर सकते हो पिक्चर्स को, चार्ट्स बना सकते हो, एनालाइज कर सकते हो डाटा को, एनालाइजिंग द डेटा। ठीक है, डेटा वगैरह को क्या कर सकते हो, एनालाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका स्प्रेडशीट का एक बेसिक जो भी बातें थी वो हमने करी, क्योंकि हमारा एक्सेल होता क्या है। तो एक्सेल एक तरीके का स्प्रेडशीट होता है। फिर स्प्रेडशीट क्या होता है, स्प्रेडशीट एक तरीके का मैट्रिक्स होता है जिसमें आप डेटा को एंटर करा सकते हो, नंबर को एंटर करा सकते हो, जिसमें रोज एंड कॉलम होती है। उस डेटा को आप एनालाइज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन उस डेटा के साथ आप कर सकते हो। और इसका जो एप्लीकेशन है वो वेरियस जगह जगह इसका एप्लीकेशन है, अलग अलग जगहों पे इसका एप्लीकेशन है। जैसे कि आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया, अकाउंटिंग पर्पस हो गया, बजटिंग हो गई, बिलिंग हो गई। तो ये सब आप जानते होंगे, नॉर्मल टर्मिनोलॉजीज है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो आप जानते हो, बजट यानी कि आप घर में जो आना जाना या कहीं पे भी जो आवक जावक होती है वो बजटिंग, मतलब कितना खर्च हुआ, कितना हमारे पास बचा पैसा, इनको हम देखते हैं तो बजटिंग बोलते हैं। बिलिंग कर सकते हो इसमें। तो बहुत सारे इसके वेरियस एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, उसके साथ ही अगर आपको क्या करना है, कई बार हमको प्रेजेंटेशन वगैरह देनी होती है तो उसमें हमको ग्राफ्स, पिक्चर्स, चार्ट्स, ये सब को भी चाहिए होता है। तो ये भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, एंटर करा सकते हैं। तो एक बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन होता है जिसका जो इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। इसलिए जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज किया जाता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही यूज किया जाता है। ठीक, तो अब बात आती है कि ये तो आपकी बेसिक बातें हो गई कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज आ, तो उसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ठीक है, तो मैक्सिमम एक ये क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, व्हाट इज स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होता है। तो स्प्रेडशीट में आप दो तरीके से आंसर दे सकते हो। पहला तो इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ रो एंड कॉलम, और इट इज अ सॉफ्टवेयर टूल विच इज यूज्ड टू मैनिपुलेट इट इज अ टूल विच इज यूज्ड टू मैनिपुलेट, कैलकुलेट, एंटर, एनालाइज सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो ये दो तरीके से आप यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, उसके बाद आपकी बात आती है कि आप किस तरीके से एमएस एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हो। एमएस एक्सेल को आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एमएस एक्सेल को, ठीक है, हम स्टार्ट करके भी देखेंगे और आपको मैं एमएस एक्सेल दिखाऊंगा पूरा, उसमें जो भी चीजें हैं सब दिखाऊंगा मैं आपको। तो एमएस एक्सेल को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, ये सब जो भी स्टार्ट वगैरह मैं लिखा रहा हूँ ये पूछे जाते हैं एग्जाम में ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये सब सीधे डायरेक्ट पूछा जाता है कि आप किस तरीके से एमएस एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हो, किस तरीके से आप एमएस ऑफिस को मतलब एमएस वर्ड को स्टार्ट करते हो, पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हो, तो ये सब आपसे पूछा जाता है। तो आप एमएस एक्सेल को दो तरीकों से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, पहला तरीका है कि आप क्या चाहिए, स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए। पहला तरीका है कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। ठीक है, स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करिए और देन उसके बाद रन ऑप्शन पे क्लिक करिए। रन ऑप्शन पे आप क्लिक करिए। फिर आपके पास क्या होगा, एक रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा, पिछली बार में दिखाया था, एक रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उस रन डायलॉग बॉक्स में आप टाइप करिए एक्सेल। आप टाइप करिए एक्सेल। ठीक है, ऑन टेक्स्ट बॉक्स एंड प्रेस एंटर।
और फिर आप क्या करिए, एंटर करिए, प्रेस करिए एंटर को। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ पे आप सबसे पहले क्या क्लिक, सबसे पहले आप क्लिक करिए रन ऑप्शन पे। ठीक है, जो आपका रन ऑप्शन है वहां पे आप जाइए, उसके बाद यहाँ पे आप एक्सेल क्लिक करिए और उसके बाद आप एंटर दबा दीजिए, तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुल जाएगा। ये आपका पहला तरीका है एक्सेल को खोलने का। ये आप देख रहे हो, इस तरीके से आपकी ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है। ठीक है, यहाँ पे रोज होते हैं, कॉलम होते हैं ना, ये आपका फॉर्मूला बार होता है, ये आपका टाइटल बार होता है, फिर आपका ये रिबन होता है, उसमें फिर मेन्यू बार होता है, फिर उसमें टैब्स होते हैं आपके अलग अलग ना। तो ये सब अभी हम देखेंगे एक एक करके, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें भी देखने के लिए। तो ये आपको पहला तरीका आ गया, आपको किस तरीके से आप एक्सेल को ओपन कर सकते हो। दूसरा तरीका आपका होता है, सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, फिर आप ऑल प्रोग्राम्स में जाइए, फिर इसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाइए, फिर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 में जाके उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप स्टार्ट बटन पे गए, स्टार्ट बटन पे गए, इसके बाद आपने ऑल प्रोग्राम्स में देखा, तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है। ये आपका एमएस ऑफिस हो गया, और फिर आप यहाँ पे ढूंढिए एमएस एक्सेल। ये आपको एमएस एक्सेल मिल गया, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, तो इस तरीके से आपका एक्सेल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं एमएस ऑफिस को, एमएस एक्सेल को खोलने के। ठीक है, तो जब आप इसको ओपन करोगे ना, तो जब आप इसको ओपन करोगे, देखो ये आप इसको ओपन जब करोगे, ठीक है, और इसको जब आप फिर क्या करोगे, अगर ये ब्लैंक रहती है तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो हमसे पूछा जाता है। ठीक है, तो डिफॉल्ट में जब आप इसको ओपन करते हो तो इसका किस फॉर्मेट पे ये खुलती है, जो इसका एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है। तो जब आप डिफॉल्ट इसको खोलते हो, जब आप डिफॉल्ट इसको खोलते हो तो ये क्या दिखा, आपको दिखाएगा यहाँ पे बुक वन दिखेगा। अब मेरा यहाँ पे क्या है, ये एक्टिवेशन फील्ड है, यहाँ पे क्या लिखा रहता है, बुक वन लिखा रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो डिफॉल्ट नाम होता है इसका वो बुक वन होता है, मेरा अभी दिखा नहीं रहा है, पर यहाँ पे जो डिफॉल्ट नाम होता है वो बुक वन होता है इसका। ठीक है, तो जो बाय डिफॉल्ट, by default the name on the blank spreadsheet is the name of the blank spreadsheet is book one dot xlsx, ये आपका होता है। ठीक है, वेयर जो आपका डॉट xls और xlsx आर द एक्सटेंशन होते हैं। इसके एक्सटेंशन क्या होते हैं, ये काफी पूछा जाता है ना कि ये xlxx में क्या सेव होता है। तो ये आपका एक्सेल में जब आप कोई फाइल को सेव करते हो तो वो फॉर्मेट जो होता है उसका xlsx होता है। ठीक है, वेयर डॉट xls में सेव होगा और xlsx में सेव होगा, आर द extension of a MS Excel spreadsheet। MS Excel spreadsheet। ठीक है, तो ये आपका बेसिक जो बातें थी MS Excel के बारे में। अब हम एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो अब सेकंड जो इसके बाद टॉपिक है हमारा वो है कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर, कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, तो जो कंपोनेंट होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, तो जो कंपोनेंट होते हैं एक्सेल के, वो टोटल कितने कंपोनेंट हमको देखने हैं। एक तो हमको टाइटल बार, पिछली बार जो हमने जैसा एमएस वर्ड में देखा था, एमएस वर्ड में देखा था, सेम टू सेम वही चीजें हमको देखनी है, चाहे आपका टाइटल बार हो, चाहे रिबन हो, चाहे टैब हो। ठीक है, चाहे आपका स्टेटस बार हो, फॉर्मूला बार हो,
तो लगभग वही सारे कंपोनेंट हमको यहाँ पे भी देखने हैं, मतलब फॉर्मूला बार बस यहाँ पे नया है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है वहीं पे जैसी थी। तो थोड़ा हम जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं, क्योंकि हम एक बार इसको ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं टाइटल बार, यहाँ पे आप मान के चलो सब आपका क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, क्योंकि ये सब चीजें आप पहले से क्या कर चुके हो, एमएस वर्ड में भी आप ये सब चीजें पढ़ चुके हो, चाहे टाइटल बार हो, स्टेटस बार हो, होम बार, आपका होम बटन हो, टैब बटन हो, तो ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं ना। तो इसको अपन रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले आपका आता है टाइटल बार। ठीक है, मैं एक बार आपको बताता जाता हूँ क्या होता है और एक बार दिखाता जाता हूँ, ताकि आपको भूल गए होंगे तो आपको याद भी आ जाएगा। तो टाइटल बार क्या होता है, इट शोज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन, इट shows the name of the application and name of the file। ठीक है, ये क्या बताता है आपको, एप्लीकेशन का जो नाम है वो बताता है और फाइल का जो नाम है बताता है वो। ठीक, इट कंसिस्ट ऑफ 3 बटन होती है इसमें, मैंने आपको ये तीसरी बार बता रहा हूँ कि इट कंसिस्ट ऑफ 3 बटन्स, इट कंसिस्ट ऑफ 3 कंट्रोल बटन्स, that is minimize, maximize and close। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज आपके पास यहाँ पे क्या होती है, 3 बटन होती है। ठीक है, इट शोज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन एंड नेम ऑफ द फाइल, इट कंसिस्ट ऑफ 3 कंट्रोल बटन, दैट इज मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज। देखिए ये आपकी एमएस एक्सेल का ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला यहाँ से जो रेड रेड जो आपको दिख रहा है ना, यही आपका टाइटल बार होता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है बुक 1, मैं आपको बता था ना बुक 1 लिखा रहता है, जो भी आपका डिफॉल्ट नेम होता है वो क्या होता है, बुक 1। तो ये देखिए बुक 1 लिखा होता है यहाँ पे। इसको आप सेव करोगे तो कौन से फॉर्मेट में सेव होगी, एक्सएल, या तो आपकी सेव होगी एक्सएल एस या एक्सएल एस एक्स। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे नाम लिखा होता है। सेकंड चीज, यहाँ पे आपका जो टाइटल बार है उसमें 3 चीजें और होती हैं, जैसे कि मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन और कैंसिल बटन या क्रॉस बटन। ठीक है, क्लोज बटन। तो ये 3 चीजें और होती हैं इसमें। तो ये आपकी बेसिक क्या हो गई, ये आपकी पहली टाइटल बार का पहला मतलब टाइटल बार हो गया, जिसमें क्या क्या होता है ये हमने देख लिया। ठीक है, ये तो आपने पहले भी देखा था, इसके पहले भी मैंने आपको बताया टाइटल बार में क्या क्या होता है, कई बार बता चुका हूँ मैं। सेकंड आपका आता है रिबन, ये भी मैंने बताया था आपको रिबन क्या होता है। रिबन जैसे रिबन आप एक्चुअल में रिबन हम बांधते हैं कहीं पे भी रिबन बांधते हैं। तो रिबन क्यों बांधते हैं, ताकि सब चीजों को साथ में जोड़कर रख सके, है ना, तभी हम रिबन बांधते हैं। चाहे आपका कोई गिफ्ट है, गिफ्ट के ऊपर हम रिबन बांध देते हैं। तो रिबन से क्या होता है कि हम उस चीजों को साथ में जोड़ के रखते हैं। तो ये जो सारी चीजें कलेक्टिवली जो होती है ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। सारी चीजें जो हमारी एक साथ होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ पैनल ऑफ कमांड्स, पैनल ऑफ commands which are organized into set of tabs, which are organized into set of tabs। ठीक है, ये क्या होता है, ये पैनल ऑफ कमांड्स होते हैं जिसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनाइज होते हैं आपके किसमें, सेट ऑफ टैब्स में। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ पैनल ऑफ कमांड्स व्हिच आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेट ऑफ टैब्स। तो उसमें क्या होते हैं, सेट ऑफ टैब्स भी होते हैं। ठीक है, फिर तीसरा होता है आपका, ठीक है, ये आप देख लीजिए पहले कहाँ पे होती है रिबन। मैं आपको एक इमेज भी दिखा दूंगा, उसमें सब कुछ चीजें जो चीजें कहाँ कहाँ होती हैं वो मेंशन भी है। जैसे मैंने पिछले आपको एमएस वर्ड में इमेज दी थी, वैसे ही मैं आपको इसमें भी, यहाँ पे भी एमएस एक्सेल में भी एक इमेज दे दूंगा, जिसमें क्या क्या चीजें कहाँ पे है वो दिखा भी देगा। मान लीजिए आप भूल जाते हैं तो आप उससे रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अगर जैसे एग्जाम के पहले आपको रिवाइज करना है तो सिर्फ आप वो इमेज देखोगे तो आपको याद आ जाएगा, हाँ यहाँ पे ये चीजें होती हैं और सारी चीजें आपको रिकॉल हो जाएंगी। ठीक, तो अगर रिबन की हम बात करें तो ये वाला जो पार्ट है ना, पूरा ये वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये फाइल से लेकर यहाँ से जो पूरा ये पार्ट आ जाता है, इसको हम बोलते हैं रिबन। ठीक है, तो ये सब कलेक्टिवली पूरे फंक्शंस को मिलाकर, जो भी हमारे पास टैब्स होते हैं, होम बटन, मेन्यू बटन, तो ये सारी चीजें मिलाकर जो हमारे टैब्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है रिबन क्या होता है। ठीक, रिबन, ये सारी चीजें मिलाकर ही हम क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते होगे रिबन क्या होता है हमारा। ठीक, रिबन के बाद तीसरा जो है आपका वो है टैब।
थर्ड जो आता है आपका वो आता है टैब। ठीक है, तो अगर टैब की बात करें तो टैब जो होता है रिबन में ही होता है। टैब जो होता है सारी चीजें ये सब, चाहे आपकी होम मेन्यू बटन हो, चाहे आपका टैब हो, ये सब किस में है? आपके रिबन में ही। ठीक है, तो ऑन द रिबन, ऑन द ribbon, it consists the button needed to edit character. It contains the button needed to edit characters. Text एंड लेआउट्स। ठीक है, तो ये रिबन में क्या क्या होता है? बटन होती है, नीडेड टू एडिट कैरेक्टर, टेक्स्ट एंड लेआउट, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो? रिबन से मतलब टैब से आप एक्सेस कर सकते हो। टैब में आपका क्या होगा? टैब के अंदर आपके जो भी आपको कैरेक्टर्स हैं उनको एडिट करना है, कुछ टेक्स्ट है उसको एडिट करना है, कुछ कैरेक्टर आपको इंसर्ट करना है, कोई इमेज इंसर्ट करना है, कोई ग्राफ इंसर्ट करना है, कोई कुछ भी चीज आपको इंसर्ट करना है, मतलब बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑपरेशन यू कैन परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ टैब। बहुत सारे आप एप्लीकेशन जो आपके ऑपरेशन हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हो टैब बटन की मदद से, क्योंकि टैब बटन आपकी बहुत सारी होती है। देखिए यहाँ पे अगर हम टैब बटन की बात करें तो ये हमारी सब टैब बटन है। होम बटन से चालू होती है, ये फाइल नहीं होता, फाइल कभी भी टैब बटन नहीं होती है ना, फाइल तो आपके सेव वगैरह करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो होम बटन से चालू होता है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, इतनी सारी आपके पास टैब बटन है। ठीक है, सबके अपने अपने फंक्शन है, पर अगर आप बोलो कि सबके आप फंक्शन याद कर लोगे कि किसमें क्या क्या होता है तो वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, बेसिकली छोटे छोटे चीजें होती हैं जो हमको पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं इंसर्ट की बात करूँ तो इंसर्ट में मेनली आपसे पूछ सकता है कि अगर आपको शेप इंसर्ट करना है, पिक्चर इंसर्ट करना है या टेबल इंसर्ट करना है ना, तो इंसर्ट आपको बोलेगा ही, वो तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, इंसर्ट अगर कुछ चीज करना है तो हम इंसर्ट बटन से करेंगे। ठीक है, होम में अगर आपसे बोलेगा तो आपको ये याद रखना चाहिए कि हाँ, फॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और पैराग्राफ हमको ओरिएंटेशन वगैरह सही कर सकते हैं। ठीक है, पेज लेआउट में आप क्या कर सकते हो? मार्जिन वगैरह डिसाइड कर सकते हो, स्केल डिसाइड कर सकते हो, हेडलाइन, हेडर, फुटर, ये सब डिसाइड कर सकते हो। फॉर्मूला में आप फॉर्मूले, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो होता है एक्सेल का, वो होता है फॉर्मूलाज। ठीक है, ये जो एक्सेल होता है इसका अलग से कोर्स होता है, मतलब एडवांस एक्सेल, बेसिक एक्सेल, बहुत टाइप्स के इसके वो होते हैं, स्टेप्स होते हैं, है ना, पूरा कोर्स होता है एक्सेल का। मतलब अपन अगर जैसे अभी सिर्फ अपन एक पार्ट पढ़ रहे हैं, एमएस ऑफिस के अंदर एक पार्ट पढ़ रहे हैं एक्सेल, पर एक्सेल खुद में ही एक क्या है, खुद में एक सब्जेक्ट है, इतना बड़ा है एक्सेल, इतनी सारी चीजें, इतना एडवांस एक्सेल होता है। तो इसलिए अपन सोचेंगे एक लेक्चर में अपन को खत्म कर लेंगे या 2 लेक्चर में खत्म कर लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सब जो सीखना या फॉर्मूला याद करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मतलब बहुत टाइम लग जाता है याद करने में, रिवाइज और समझने में इन चीजों को। ठीक है, तो फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी फॉर्मूला, कोई भी ऑपरेशन इन फॉर्मूलों की मदद से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका डेटा, तो डेटा ये सब तो ऐसे आपसे नहीं पूछेगा, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सब मुश्किल है पूछे, मेनली आपसे पूछता है होम, इंसर्ट और ये पेज लेआउट ज्यादा पूछेगा, इनमें क्या क्या आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो जो सबसे पहले आपका आ गया टैब बटन। ठीक है, रिबन वगैरह आपको समझ में आ गया होगा, टाइटल बार भी आपको समझ में होगा, टैब भी आपको ने पिछले में बताया था, वो भी आपको पता ही है। ठीक है, तो अब टैब की बात करें हम, तो टैब में सबसे पहले कौन सी बटन हमको दिखती है? होम बटन। अभी मैंने आपको दिखाई, सबसे पहली बटन जो हमको टैब में दिखती है वो दिखती है होम बटन। तो फर्स्ट बटन जो हमको दिखेगी टैब में वो दिखेगी होम बटन या होम टैब। ठीक है, पहला जो हमको टैब में दिखता है वो दिखता है होम टैब। ठीक है, अब होम टैब की बात करें तो होम टैब में क्या कर सकते हो आप? अभी मैंने आपको दिखाया क्या कर सकते हो आप होम टैब से। होम टैब से इट कंसिस्ट ऑफ क्लिपबोर्ड, कंसिस्ट ऑफ क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या होता है? क्लिपबोर्ड यानी कि एक टेम्पररी स्टोरेज होती है जहां पे जो भी चीज आपने कट या कॉपी की है वो आप वहां पे स्टोर करते हो, फिर उसके बाद वहीं से आप क्या कर सकते हो? पेस्ट कर सकते हो। जैसे अगर कोई चीज आप कट कर रहे हो तो वो कहां सेव होती है? वो क्लिपबोर्ड में सेव होती है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। ठीक है, और क्या कर सकते हो इसमें? होम टैब से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। ठीक है, और अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, नंबर्स चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, उनका स्टाइल चेंज कर सकते हो, सेल्स का डायमेंशन और विड्थ वगैरह चेंज कर सकते हो, और एडिटिंग कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप होम टैब की मदद से कर सकते हो, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था। एक बार और दिखा देता हूं। ये देखो, ये आपका होम टैब है। क्या कर सकते हो? ये आपका क्लिपबोर्ड इसी के अंदर आ रहा है। देखो, ये होम टैब आया, ये देखो, ये जहां पे भी कट कॉपी दिख जाए आपको वो क्या है? क्लिपबोर्ड। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड, ये दिखा है, देखा आपको, CLIPBOARD क्लिपबोर्ड। तो ये आपका किसके अंदर आ रहा है? देखो, होम टैब के अंदर आ रहा है क्लिपबोर्ड। तो कोई भी चीज को आप कट करोगे,
कॉपी करोगे तो यहीं पे आ जाएगी और फिर उसके बाद आप उसको क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मेट पेंटर से हम क्या कर सकते हैं, एक बार अगर हमने फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट कर दिया तो जहां जहां हम उसको टच करते जाते हैं फिर वहां पे वो क्या हो जाता है, चलिए छोड़िए इसको। ठीक है, तो ये आपका क्या है, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में आपका कट कॉपी पेस्ट वगैरह ऑप्शन रहता है, उसको हम क्लिपबोर्ड बोलते हैं। मेनली एक टेम्पररी स्टोरेज होती है, जो भी डेटा को हम कट करते हैं वो यहाँ पे स्टोर हो जाता है, फिर यहीं से हम उसको क्या कर सकते हैं, या कॉपी करते हैं तो भी यहाँ पे स्टोर हो सकता है, फिर यहीं से हम उसको क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेम्पररी स्टोरेज होती है, तो क्लिपबोर्ड हो गया आपका इसके अंदर। सेकंड, आप फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो, ये देखो फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, कोई भी आप चाहो तो फॉन्ट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक, आप साइज चेंज कर सकते हो, यहाँ से साइज चेंज कर सकते हो, फिर आप बोल्ड कर सकते हो, को बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, लेआउट चेंज कर सकते हो, फिर आप सेल्स और उनका स्टाइल्स वगैरह चेंज कर सकते हो। ठीक है, सेल्स के स्टाइल्स देखिए, बहुत सारे स्टाइल होते हैं सेल्स के, कौन सा आपको चाहिए, बहुत मैं बता रहा हूँ ना आपको, बहुत बड़ा है ये, आप अलग अलग स्टाइल्स में रख सकते हो सेल्स को। ठीक है, चाहे तो आप हेडिंग चेंज कर सकते हो, मतलब बहुत कुछ कर सकते हो आप इसमें। ठीक, फिर इसके बाद आप एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हो, तो मतलब टेबल वगैरह फॉर्मेट कर सकते हो, किस तरीके की टेबल चाहिए, तो ये सारे बहुत सारे फंक्शन आप इसमें परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, नहीं तो आप और ज़्यादा क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, तो इतना ही याद रखो कि ये सब चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें होम टैब के बाद, दूसरा हमारा कौन सा होता है, इंसर्ट टैब। जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इंसर्ट टैब। दोनों चीज़ें, मतलब होम टैब भी इंपॉर्टेंट है और इंसर्ट टैब भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो हमारा टैब है वो है इंसर्ट टैब। तो अगर इंसर्ट टैब की बात करें तो ये क्या होता है, कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट ऑफ टेबल्स। इसमें टेबल्स होते हैं, इलस्ट्रेशंस होते हैं, ठीक है, चार्ट्स होते हैं, लिंक्स होते हैं और टेक्स्ट होते हैं। लिंक्स होते हैं और टेक्स्ट होते हैं। ये देखिए आप, क्या क्या होता है आपका इंसर्ट में, टेबल्स, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट है, शेप्स हैं, ठीक है, लिंक है, लाइन है, वो आप बहुत सारी चीजें इसमें भी क्या कर सकते हो, सिंबल, इक्वेशन है, ये सब चीजें आप इससे क्या कर सकते हो, इंसर्ट करा सकते हो। कोई भी आप पाई चार्ट इंसर्ट करा सकते हो। ठीक है, चाहे तो आप बार चार्ट भी इंसर्ट करा सकते हो। तो वो आपसे पूछेगा किस तरीके का बार चार्ट चाहिए आपको। ठीक है, ये सब चीजें आप इसमें क्या करा सकते हो, इंसर्ट करा सकते हो। इंसर्ट की मदद से आप कॉलम इंसर्ट करा सकते हो, और इंसर्ट से आप पाई चार्ट, कोई भी तरीके के चार्ट क्या कर सकते हो, आप इंसर्ट करा सकते हो। ठीक है, तो इंसर्ट से आप ये सब ऑप्शन कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा टैब जो है आपका वो है पेज लेआउट टैब। थर्ड टैब जो है वो है पेज लेआउट टैब। तो पेज लेआउट टैब की अगर हम बात करें तो इसमें थीम्स होते हैं, कैसी थीम चाहिए आपको, थीम होता है, पेज कैसे सेटअप करना है, स्केल कैसा करना है, पेज सेटअप,
स्केल टू फिट, शीट ऑप्शंस एंड अरेंज, ये सारे ऑप्शन आपके किस में हो जाते हैं, पेज लेआउट में हो जाते हैं। ये आपका पेज लेआउट है। मार्जिन वगैरह आपको डिसाइड करना है, कैसा रखना है आपको मार्जिन, ठीक है, ये आप मार्जिन वगैरह डिसाइड कर सकते हो। साइज कैसा रखना है आपको, वो आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। साइज अभी आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, तो बहुत सारी चीज़ें आप इसमें भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको उसमें ही बताया था, पेज लेआउट से आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। फिर आपका आता है फॉर्मूला टैब, ठीक है। थोड़े ज़्यादा है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो हमारा स्प्रेडशीट या एक्सेल। क्योंकि इसके बाद फिर हमको फंक्शंस देखने हैं, फिर इसके बाद हमको कुछ बेसिक चीज़ें देखनी है कि वर्कबुक, एक्टिव सेल्स, कॉलम वगैरह क्या होता है, और फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ चार्ट वगैरह देखना है, फिर हमको उसके शॉर्टकट देखने हैं। तो काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो इसके शॉर्टकट्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो वो सब भी हमको याद, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से फ्रेम हो जाते हैं। मतलब एक्सेल भी आपका इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं वो ये भी बोल सकता हूँ कि जो आपका एमएस वर्ड है वहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एमएस एक्सेल है, क्योंकि इससे भी इस अकेले टॉपिक से भी कम से कम हर साल एक से दो क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। दो क्वेश्चन आप आराम से यहाँ से प्रिडिक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दो क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। आप अगर प्रीवियस ईयर भी उठा के देखोगे तो जितने एमएस वर्ड से आए हुए हैं उतने क्वेश्चन आपके एक्सेल से भी आए हुए हैं, और अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्योंकि थोड़ा सा ये टिपिकल ही पार्ट है। तो हम थोड़ा कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी इसको कवर करें, ये ताकि कोई चीज़ हमसे छूटे ना। फिर तीसरा आपका क्या है, पेज लेआउट हो गया। चौथा हमारा आता है फॉर्मूला टैब, हाँ चौथा आता है फॉर्मूला टैब। फॉर्मूला टैब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला टैब, तो फॉर्मूला टैब क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ फंक्शंस लाइब्रेरी, कंसिस्ट ऑफ functions library, defined names, formula auditing and calculation। तो ये सब आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला टैब। यहाँ पे क्या होता है, ये फॉर्मूला टैब होता है। यहाँ पे जैसे आपने सम लिख दिया और आपने फिर क्या किया, सम लिखने के बाद आपने सेलेक्ट कर लिया कि कौन से कॉलम का आपको सम चाहिए, वो आपने सेलेक्ट करके यहाँ पे सम लिख के एंटर दबा दिया, तो वो सबका जो होता है सम होके एक यहाँ पे आके लिख जाएगा, है ना। तो फॉर्मूले आपको लगाने पड़ते हैं, ठीक है। अब मैं आपको वो तो नहीं सिखा सकता अभी यहाँ पे फॉर्मूले कैसे लगाते हैं और वो सब क्या करते हैं, वो अलग चैप्टर हो जाता है हमारा पूरा, वो अलग सिनेरियो अलग हो जाता है, पार्टी अलग हो जाता है, तो इसलिए हम उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। सिर्फ आप इतना याद कर रख लो कि यहाँ पे फॉर्मूले टैब में जो फॉर्मूला टैब होता है, ये वाला जो टैब होता है इसको हम फॉर्मूला टैब बोलते हैं। ये वाला जो आपका टैब है ना, जहाँ पे एफएक्स लिखा हुआ है, ये आपका फॉर्मूला टैब है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अलग अलग सेल्स में जो भी आपको फॉर्मूलेस चाहिए। क्या होता है जब हम देखिए एक्सेल शीट बनाते हैं ना, तो जैसे हम यहाँ पे ए लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं कुछ बच्चों के नाम लिख सकता हूँ, ठीक है, उनके बाद उनके नंबर लिख सकता हूँ कि ठीक है मैथ में उसको इतने मिले, फिजिक्स में इतने मिले, ऐसे करके लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे उनका सम लिख सकता हूँ, आगे फिर परसेंट का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, फिर परसेंट में एक और फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि अगर परसेंट 90% के ऊपर है तो ग्रेड ए हो जाए, 80 से 90 है तो ग्रेड बी हो जाए। ऐसे करके मैं फॉर्मूला लगा कर अपने आप ऑटोमेट कर सकता हूँ इसको, मतलब मैं सिर्फ क्या करूंगा, डेटा एंटर करता जाऊंगा, सारी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी, ठीक है। और भी जैसे आप कोई मतलब, और जब एक्सेल शीट वगैरह हम बनाते हैं कंपनीज की, जब हम ऑडिटिंग वगैरह या कोई चीज करते हैं तो सारे फॉर्मूलेस पहले से पुट रहते हैं कि हम सिर्फ क्या करते हैं, नंबर को एंटर करते जाते हैं। जैसे अपन जब बिल बनाते हैं, ठीक है, तो बिल में आप अमाउंट एंटर करोगे। यहाँ मान लीजिए आपने खाना खाया तो आपका अमाउंट आना है 1800 रुपए या 2000 रुपए, आपका खाने का या जो भी चीज आपने की उसका आपका बिल बना। अब उसमें 18% जीएसटी लगना है, तो अपने आप ना वो 18% उसका निकाल कर वहां पे लिख देगा, आपको 18% अलग से निकालना नहीं पड़ेगा, और टोटल होके भी वो अपने आप लिख जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम फॉर्मुलों की मदद से कर सकते हैं। आपने खाना खाया 1000 रुपए का, 18% उसका 180 रुपए हुआ, सिर्फ आपको एंटर अमाउंट करना है। यहाँ पे आपका कॉलम है एंटर अप अमाउंट करिए, आपने अमाउंट एंटर किया 1000, अपने आप उसका 18% निकलेगा 180 रुपए, और आपके बिल में ऐड होकर 1080 रुपए टोटल में लिखा दिख जाएगा। अब जरूरी, अब 1000 का तो आप नॉर्मली निकाल भी सकते हो, उसके लिए तो आपको जरूरत नहीं है इसकी। मान लीजिए थोड़ा सा टिपिकल है आपका 1156 बिल बना या 1236 बना, ऐसे करके आपका अलग अमाउंट बना, तो उसका 18% भी अपने आप निकल कर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे आप होटलों में जाते हो तो ये इसी मेनली बहुत सारे जहाँ पे मतलब बहुत सारी जगह एमएस एक्सेल भी यूज करते हैं हम, तो डायरेक्ट उसमें क्या आ जाता है, आपका अमाउंट आ जाता है। ऐसे ही आप जब कोई बिल वगैरह बनाते हैं, कोटेशन वगैरह बनाते हैं, तो उसमें भी अलग अलग परसेंटेज हम पहले डिसाइड करके रखते हैं कि इसका इतना होगा, इसका इतना होगा। बस एक बार हम अमाउंट डालते हैं, अपने आप सारे परसेंटेज कट कट के टोटल हमको अमाउंट दिखा देता है।
ठीक है। तो मेनली फॉर्मूला जो टैब होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी सारे एप्लीकेशन, सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे एमएस एक्सेल का वो फॉर्मूला टैब ही होता है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला टैब से ही बहुत सारी चीजें हम अपना जो कॉम्प्लिकेशन है उनको ईजी कर पाते हैं, ठीक है। अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे फॉर्मूला टैब के बारे में। मतलब फॉर्मूला टैब एक प्रकार से क्या है, तो फॉर्मूला टैब की बात कर रहे हैं हम, ये है हमारा फॉर्मूला टैब, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा था वो आपको फॉर्मूला फंक्शन था, ठीक है, वो अलग चीज है। अभी जो हम बता रहे हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं फॉर्मूला टैब की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं जो भी बताया ये फॉर्मूला बार है, ये तो अलग चीज है ना। अभी हम टैब की बात करें तो टैब के अंदर आपका क्या है, ये सब चीजें आपके टैब के अंदर की आप क्या क्या आपको ऑटो सम करना है, एवरेज करना है, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है। और जो आपने रिसेंटली यूज किया, क्या क्या चीजें आपने रिसेंटली यूज की वो बता देता है, ठीक है। और क्या क्या चीजें आप यूज कर सकते हो, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट ना, ये सारे आपके फंक्शंस होते हैं, ये सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। चार, क्लीन, कोड, लाइन, ये सब फंक्शंस हैं, आप फंक्शंस लग सकते हो इसमें। तो ये सब आपको क्या बताता है फॉर्मूला टैब, कि आप रिसेंटली क्या यूज कर सकते हो, ऑटो सम आपको करना है, कोई फंक्शन को इंसर्ट करना है, फंक्शन को अगर आपको इंसर्ट करना है तो ये फॉर्मूला बार में इंसर्ट करना है। जो मैं अभी आपको यहाँ पे बता रहा था, यहाँ पे आप जो लिखोगे ये फॉर्मूला बार है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी फंक्शन लिखकर आप अपने जो सेल्स हैं उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक। और ये आपका फॉर्मूला टैब है, तो इसके अंदर आपके पहले से कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हो, कुछ आपके पहले से ऑप्शन है जो आप इंसर्ट कर सकते हो। बेसिकली आप फॉर्मूला टैब में बस इतना याद रखो कि कोई भी लाइब्रेरी फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं आपके पास, पहले से डिफाइन किए गए फंक्शंस होते हैं, जैसे कि फॉर्मूला होते हैं, कुछ ऑडिटिंग के होते हैं, कुछ कैलकुलेशंस के होते हैं, बस इतना याद रखो। जो अभी मैंने बताया वो आप फिर से मैं बताऊंगा अभी किसमें, फॉर्मूला बार में होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका क्या, फॉर्मूला टैब के बाद आपका होता है डेटा टैब। तो अगर डेटा टाइप की हम बात करें तो कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल डेटा कनेक्शन, सॉर्ट, फिल्टर, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ गेट एक्सटर्नल डेटा, कोई बाहर से अपन को एक्सटर्नल डेटा को क्या करना है, इंपोर्ट करना है, गेट एक्सटर्नल डेटा कनेक्शंस, सॉर्ट एंड फिल्टर, डेटा टूल्स एंड आउटलाइन। ये आपका क्या है, डेटा फंक्शन है, यहाँ पे आप ये सब चीजें परफॉर्म कर सकते हो। क्या क्या परफॉर्म कर सकते हो आप, आपको कुछ भी चीज लेके आना है बाहर से, है ना, तो आप यहाँ से सीधे इंसर्ट कर सकते हो, चाहे आपका क्या हो, चाहे आपका एक्सटर्नल डेटा हो, कनेक्शन हो, सॉर्ट हो, फिल्टर हो, ये सब आप यहाँ पे आउटलाइन वगैरह ये सब चीजें आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद डेटा टैब, मतलब ये पूछ सकते हैं क्या क्या चीजें इसमें होती है, तो ये चीजें आप याद रखना कि क्या क्या चीजें होती हैं, गेट एक्सटर्नल डेटा कनेक्शन, सॉर्ट, फिल्टर, टूल्स एंड आउटलाइन। फिर इसके बाद जो छठवा है हमारा वो है रिव्यू टैब। ठीक है, अगर रिव्यू टैब की हम बात करें तो रिव्यू टैब में क्या क्या आ जाता है, रिव्यू टैब में आपका जाता है कंसिस्ट ऑफ प्रूफिंग कमेंट्स एंड चेंजेस, कंसिस्ट ऑफ प्रूफिंग कमेंट्स एंड चेंजेस, प्रूफिंग कमेंट्स एंड चेंजेस, ठीक है। तो ये आपका प्रूफिंग कमेंट्स और चेंजेस होते हैं इसमें। देखिए ये आपका रिव्यू टैब, तो इसमें ये सब मैंने आपको बताया था, स्पेलिंग थेरेसिस क्या होता है, मिलता जुलता वर्ड बता देता है, ट्रांसलेट करना हो कोई चीज, ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें होता है। आपको प्रूफिंग मतलब चेक करना है, प्रूफिंग का मतलब क्या होता है, चेक करना। तो प्रूफिंग कर सकते हो आप इसमें कि आपने जब कुछ जो चीजें आपने यूज की हैं वो सही स्पेलिंग लिखी है कि नहीं लिखी है, ठीक है, सही आपका वर्ड है कि नहीं है, ये सब आप प्रूफिंग कर सकते हो इसमें। दूसरा आप इसमें कमेंट वमेंट चेंज कर सकते हो, कोई भी चेंजेस आपको करना है जो गलत है वो आप यहाँ से रिव्यू से, रिव्यू का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो हम कर चुके हैं उसको रिव्यू करना है। जैसे आप रिवीजन करते हो, तो रिवीजन अगर आप करते हो तो आप एक बार पढ़ चुके हो तभी तो रिवीजन करते हो, अगर पहली बार पढ़ रहे होगे तो आप उसको रिवीजन बोलोगे क्या,
नहीं बोल सकते क्योंकि आप तो पहली बार पढ़ रहे हो ना। तो रिवीजन कैसे हुआ? वैसे ही आप रिव्यू तब करोगे जब आपका सारी चीजें हो गई हैं, तो आपको चेक करना है कि आपने सही काम किया है कि गलत काम किया है, तो वो रिव्यू टैब से आप कर सकते हो आराम से, ठीक है, कि आपने सही टाइप काम किया है कि गलत काम किया। लास्ट फिर आपका होता है व्यू टैब, 7वें नंबर पे होता है आपका रिव्यू टैब। तो अगर व्यू टैब की हम बात करें तो कंसिस्ट ऑफ वर्कबुक व्यूज, शोर, हाइड, जूम। तो ये क्या क्या कर सकता है आपका? इट कंसिस्ट ऑफ वर्कबुक व्यूज, शो, हाइड, जूम, विंडो एंड मैक्रोस। ये सारी चीजें आप कैसे कर सकते हो? व्यू टैब से कर सकते हो। ये आपका व्यू टैब है, ये आपका पेज लेआउट वगैरह भी बता रहा है, ठीक है। और क्या बता रहा है आपको? वर्कबुक किस तरीके से आप व्यूज चाहिए आपको, जूम तो नहीं करना, ठीक है, अरेंज वगैरह तो नहीं करना है, स्प्लिट हाइट वगैरह तो नहीं करना, स्विच विंडो तो नहीं करना, मार्कोस। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो किससे? व्यू टैब से। बहुत डिटेल में मैं नहीं जा सकता वरना तो एक्सेल की क्लास ही हो जाएगी और फिर ये आपका कोर्स हो जाएगा क्लास की जगह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्टेटस बार, ठीक है। अलग जो हमारा चौथे नंबर का बार है वो क्या है? स्टेटस बार। तो स्टेटस बार की बात करें तो इट डिस्प्लेस इन्फॉर्मेशन अबाउट द करंट एक्टिव वर्कशीट। जो भी आपकी करंट एक्टिव वर्कशीट है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कौन बताता है हमको? स्टेटस बार। अभी मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि स्टेटस बार क्या होता है, फिर से बताता हूँ। इट डिस्प्लेस इन्फॉर्मेशन अबाउट इट डिस्प्लेस इन्फॉर्मेशन अबाउट द करंट एक्टिव वर्कशीट करंट एक्टिव वर्कशीट जो भी आपकी करंट एक्टिव वर्कशीट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताएगा पूरा। इंक्लूड पेज नंबर बताएगा, मतलब बहुत सारे पेज की अगर आपकी शीट है, ऐसा तो नहीं सिर्फ एक पेज के बना सकते हैं, बहुत सारे पेज बना सकते हैं। देखिए हम शीट 1, शीट 2, शीट 3 भी दिखा रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे पेज के बता सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे स्टेटस बार बता रहा है, ठीक है। ये जो आपका स्टेटस बार है वो बताता है कि इन्फॉर्मेशन जो भी होती है हमारी, अभी तो जैसे एक ही पेज है, अगर मैं और बहुत सारे पेज में चला जाऊँ तो वो सब आपको कौन बताएगा? स्टेटस बार बताएगा, ठीक है। तो स्टेटस बार आपको क्या क्या बता देगा? क्या क्या इंक्लूड करता है आपका स्टेटस बार? पेज नंबर, फिर आप यहाँ से शॉर्टकट्स भी व्यू कर सकते हो, व्यू शॉर्टकट्स, और आप इससे जूम स्लाइडर वगैरह भी यूज कर सकते हो, जूम स्लाइडर एक्सेट्रा। ये देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? जूम वगैरह कर सकते हो, ठीक है, व्यू वगैरह भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये आप जूम वगैरह कर सकते हो। ये स्लाइड से आप इधर उधर, अगर आपकी मान लीजिए ऐसी है तो आप स्लाइड से इधर उधर हो सकते हो, ठीक है। स्लाइडर की मदद से आप इधर उधर कर सकते हो अपने डेटा, इसको, कर्सर को, ठीक है। ये आपको शीट वगैरह बता सकता है कितनी शीट आपने यूज की है, ठीक है। शीट आप ऐसे बढ़ाते जा सकते हो, कितनी भी शीट आप लगा सकते हो यहाँ पे, ये शीट वगैरह भी आपको बता सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप किससे परफॉर्म कर सकते हो? आपके स्टेटस बार में आप देख सकते हो परफॉर्म क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फॉर्मुला बार, जो मैं आपको पहले बता दिया था गलती से, वो आप अब आया हमारा फॉर्मुला बार, ठीक है। फॉर्मुला बार, वो फॉर्मुला टैब और फॉर्मुला बार अलग है ना, यही कंफ्यूजन होता है जो मुझे हो गया था अभी, वही कंफ्यूजन होता है कि फॉर्मुला टैब और फॉर्मुला बार अलग अलग चीजें हैं ना। फॉर्मुला बार में आपका क्या था? सॉरी, फॉर्मुला बार में आपका यहाँ पे है, देखिए ये आपका फॉर्मुला बार है, ये वाला बार जो है ये फॉर्मुला बार है। यहाँ पे आप कोई भी फॉर्मुला अगर आपको याद है तो आप लगा सकते हो। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फॉर्मुला, कुछ कुछ देखेंगे, सम, एवरेज,
काउंट, मैक्स, मिन, जो मिनिमम जो हमसे पूछते जाए 5-6 फॉर्मूले हैं, 5 फॉर्मूले वो हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम, तो जो भी हमारा बेसिक्स है उसके बाद वो सब भी देख लेंगे और जो शॉर्टकट्स हैं वो देखेंगे, है ना। तो वो भी काफी मतलब नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा, क्योंकि उसमें बेसिक जो हमारी चीजें एग्जाम में सीधे सीधे पूछी जाती हैं, चाहे वो शॉर्टकट हो, चाहे वो फॉर्मुला फंक्शंस हो, चाहे फिर आपसे छोटी छोटी डेफिनेशन पूछता है कि एक्टिव सेल क्या होता है, फॉर्मुला क्या होता है, सेल एड्रेस क्या होता है, वर्कबुक क्या होता है, स्प्रेडशीट क्या होता है, सेल क्या होता है, शीट क्या होता है, तो ये सब चीजें हम देखेंगे। फिर आपसे शॉर्टकट में पूछता है कि आपको अगर कुछ जैसे आपको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, अंडरलाइन करना है, इंसर्ट करना है, तो आप वो कैसे करोगे। जैसे हमने एमएस वर्ड में देखे थे सारे शॉर्टकट्स, यहाँ भी हम वो शॉर्टकट देखेंगे। तो ये शॉर्टकट्स वालों से आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में कि शॉर्टकट से आएंगे, ठीक है। तो शॉर्टकट भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं फिल्टर करके मैं आपको बता दूंगा कि जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा उसमें हम कवर करेंगे। इस वाले लेक्चर में हम ये फॉर्मुला बार तक कवर कर लेते हैं और फिर एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो फॉर्मुला बार क्या होता है, फॉर्मुला बार में आप क्या करते हो, आपके जो फॉर्मुला है उनको राइट करते हो, यहाँ पे आप फॉर्मुला करोगे, लिखोगे और सारे जो भी आपके कॉलम है उनको सेलेक्ट करोगे आप, ठीक है। और फिर फॉर्मुला यहाँ पे जो भी आपका वो है वो लिखोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, सब जो भी आपने फॉर्मुला लिखा है वो परफॉर्म हो जाएगा। और फॉर्मुला टैब में आपके पास पहले से होते हैं कि आपको ऑटो सम करना है, एवरेज करना है, ये सब आपको यहाँ पे दिख रहा है ना। ये अगर आप यहाँ राइट करोगे ना, एवरेज भी अगर आप लिख दोगे यहाँ पे तो भी एवरेज हो जाएगा। फॉर्मुला टैब में अगर आप एवरेज लिखोगे तो भी एवरेज हो जाएगा, लेकिन आप चाहो तो यहाँ से फॉर्मुला टैब से भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हो, सम, एवरेज, ठीक है। और भी चीजें जो है आप सब परफॉर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मुला टैब। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आपको फॉर्मुला बार यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको याद है कौन सा फॉर्मुला करना है, आपके पास टाइम नहीं है कि आप बार बार ऊपर जाके, तो आप सीधे टाइप कर दोगे, तो आप वो फॉर्मुला बार से कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मुला बार की अगर हम बात करें तो इट इज लोकेटेड बिलो द रिबन। कहां पे होता है ये, इट इज लोकेटेड below the ribbon. It is used to enter and edit worksheet data. It is used to enter and edit worksheet data. अब इसमें दो चीजें होती हैं, इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं, एक तो नेम बॉक्स होता है और एक फंक्शन होते हैं। इट इंक्लूड्स, दो चीजें इंक्लूड होती हैं इसमें, पहला आपका हो गया नेम बॉक्स और दूसरा आपका हो गया फंक्शंस, ठीक है। अगर नेम बॉक्स की हम बात करें तो नेम बॉक्स क्या होता है, डिस्प्लेस ऑल द रेफरेंस ऑफ कॉलम एंड रोज। तो जो भी आपके रेफरेंस होते हैं, नेम बॉक्स क्या करता है, रेफरेंस बताता है आपके कॉलम और रोज का। रेफरेंसेस ऑफ कॉलम एंड रोज। और जो आपका फंक्शंस होते हैं वो प्री डिफाइंड फॉर्मुलाज होते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फॉर्मुलाज होते हैं। प्री डिफाइंड, पहले से जो डिफाइंड, जैसे सम हो गया, एवरेज हो गया, ये तो प्री डिफाइंड है ना, आपने नहीं बनाया। आप चाहो तो खुद का फॉर्मुला भी यहाँ बना सकते हो। आप एक फॉर्मुला बना लो, यहाँ पे कुछ नाम लिख दो कि सम, मान लो आपको कुछ और बनाना है, जैसे आपने लिख दिया ऑल इक्वल्स टू, ठीक है। ऑल इक्वल्स टू आप अपना फॉर्मुला बना सकते हो कि आपका ए कॉलम है प्लस बी कॉलम है, ठीक है, वो डिवाइड आप कर सकते हो सी कॉलम से। तो ऐसे करके आप अपने अपने फॉर्मुले बना सकते हो, फिर होल का ब्रैकेट लेके, मतलब जैसे आप कुछ अपना फॉर्मुला भी यहाँ पे बता सकते हो। और फिर जब आप वो लिखोगे तो वो वाला फॉर्मुला जो आपने डिफाइन किया होगा वो फॉर्मुला वो अपने आप अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मेनली हम यही करते हैं, जब हम एक्सेल शीट बनाते हैं तो हम अपने फॉर्मुले बना लेते हैं कि हमको क्या चाहिए। तो हम, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जीएसटी वाला पार्ट, तो जीएसटी वाले पार्ट में क्या हो रहा था कि आपका 18% अपने आप निकल जा रहा था। तो कैसे निकल जा रहा था, वो हमने डिफाइन किया था कि जैसे ही हम एंटर कराएंगे और अगर हमको जो फॉर्मुला चाहिए तो वो कैसे होगा कि जो हमने एंटर की वैल्यू उसका 18% हमारी सी वाले कॉलम में अपने आप एंटर हो जाए, है ना। तो ये हम अपने आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो कोई भी फॉर्मुला हम अपने आप डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मुला फंक्शन। लेकिन जो फंक्शन होते हैं ना, फॉर्मुला यहाँ पे आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो लाइब्रेरी में, लेकिन जो फंक्शन होते हैं वो प्री डिफाइंड फॉर्मुले होते हैं
पहले से, जैसे आपका सम हो गया, एवरेज हो गया, ये जो फॉर्मूले थे आपके, काउंट हो गया, मैक्स हो गया, मिन हो गया, तो ये सब अपने आप है, ठीक है। ये आपने डिफाइन नहीं किया, प्री डिफाइन पहले से डिफाइन हुआ है, लेकिन आप अपने भी बना सकते हो। आप जॉन से फॉर्मूले चाहो आप अपने फॉर्मूले भी बना सकते हो, ठीक। जॉन से भी फॉर्मूले आप चाहो अपने फॉर्मूले भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी बेसिक बेसिक जो बातें थी वो एक्सेल के बारे में हो गई, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट अभी बचा है हमारा, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि और भी जो चीजें हैं, जैसे कि आपका फंक्शंस हो गए, ठीक है। वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि फंक्शन क्या करते हैं, किस तरीके से आप फंक्शन को अप्लाई करते हो, है ना। दूसरा आपका फिर काउंट, मैक्स, मिन, ये सब भी देखेंगे। फिर स्प्रेडशीट के बारे में भी बात करेंगे, और मेनली जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है वो आता है शॉर्टकट्स, है ना। तो शॉर्टकट्स भी हम अगले लेक्चर में देखेंगे, इस लेक्चर में इतने रखते हैं। तो ये सब चीजें आपकी हो गई। बेसिकली अगर मैं आपको एक्सेल शीट के बारे में बताऊं तो एक्सेल शीट में क्या होता है कि कोई भी आप डेटा को एंटर करा सकते हो, उसको मैनिपुलेट करा सकते हो, साथ ही साथ अपने हिसाब से उसमें फॉर्मुलेस वगैरह पुट कर सकते हो। तो अपने हिसाब से आप अपनी एक्सेल शीट प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे आपने बीबीएस की देखी होगी, सबसे अच्छा एग्जांपल, अगर आपने काम किया होगा कभी बीबीएस पे, बार बेंडिंग शेड्यूल पे, ये आपने सुना होगा कभी बीबीएस। तो बीबीएस शीट होती है हमारे पास, एक्सेल शीट। उसमें हम क्या करते हैं, लेंथ बस डालते हैं, बार की जो भी लेंथ होती है हमारी वो बस डालते हैं, ठीक है। तो लेंथ की, जैसी बार की लेंथ डालते हैं तो उसका वेट भी अपने आप कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। उसके कट्स भी कैलकुलेट हो जाते हैं, मतलब जो हम बेंड करते हैं तो उसके लिए हमको डिडक्शंस जो करनी करती हैं वो भी कैलकुलेट हो जाती है। तो सारी चीजें अपने आप उसमें कैलकुलेट हो जाती हैं, और हमको वेट ऑफ द बार, कितना किलो बार हमको चाहिए, वो अपने आप निकल कर आ जाता है। तो वो सब हमारे प्री डिफाइंड फॉर्मुले से ही हम करते हैं, क्योंकि हमको पता होता है कि अगर आप कट कर रहे हो तो 45 डिग्री कट में आपको कितना बैंड माइनस करना है, 90 डिग्री कट पे आपको कितना बैंड माइनस करना है, या आपका जो वेट ऑफ द बार होता है वो कितना होता है ना, पढ़ा होगा आपने, d²/162 होता है। तो ये सारी चीजें आपको पहले से आप डिफाइन कर देते हो, तो सिर्फ आपको डेटा एंटर कराना होता है और बाकी सारी चीजें अपने आप कैलकुलेट हो जाती हैं। तो इसलिए इसका जो एडवांटेज है वो बहुत ज्यादा है, एप्लीकेशन भी इसके बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत ज्यादा वाइड जगहों पे यूज होता है, बहुत सारी जगहों पे इसको हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक। तो हमने बात की थी आज किसकी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि क्या है, कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। जितने मैं आपको ये करता हूँ, ये मान के चलिए क्वेश्चन ही है सीधे सीधे, ठीक है। क्या क्या कर सकते हो आप, एनालाइजिंग, शेयरिंग, मैनेजिंग, ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। स्प्रेडशीट क्या होती है, तो स्प्रेडशीट एक मैट्रिक्स होती है। कल हम और अच्छे से समझेंगे इसके बाद में लेक्चर में कि स्प्रेडशीट क्या होती है, आपको मैं डिफाइन करके दूंगा अलग से स्प्रेडशीट, ठीक है। तो क्रिएट कर सकते हो ग्राफ, इंसर्ट, ये सब भी आप कर सकते हो। मेनली आप ये याद रखो, स्प्रेडशीट कॉलम और रोज का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। फिर आपका क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड देन क्लिक ऑन द रन ऑप्शन, ये सब आप किस तरीके से एमएस ऑफिस को स्टार्ट कर सकते हो, ये भी याद रखना, कई बार पूछ लेता है, ठीक। फिर बाय डिफॉल्ट जो होता है वो इस फॉर्मेट में सेव, पहले जो बाय डिफॉल्ट नाम होता है वो बुक वन होता है, ये भी पूछ सकता है। और जो हमारी फॉर्मेट होते हैं ये होते हैं एक्सएलएस और एक्सएलएसएक्स, ये भी पूछता है एग्जाम में कि फॉर्मेट क्या होता है, एक्सटेंशंस क्या होते हैं हमारे एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट के, ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आपके कंपोनेंट ऑफ द टाइटल, मतलब कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो टाइटल बार आपका टाइटल बताता है, रिबन आपके सारे फंक्शंस को क्या करता है, या सारे ऑपरेशंस जो होते हैं उनको कंटेन करके रखता है। फिर टैब आपके अलग अलग होते हैं, चाहे आपका होम टैब हो तो होम टैब क्या करता है, क्लिपबोर्ड होता है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है, किसमें क्या क्या होता है। जितना मैंने लिखा है कम से कम इतना तो याद रखना है, पूरा तो आप याद नहीं रख सकते हो, पर जितना मैंने लिखा है उतना आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है। फिर आपका ये क्या क्या इंसर्ट टैब में क्या क्या होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर आपका पेज लेआउट में क्या क्या होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारी चीजें क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है कई बार, तो ये सब चीजें आपको याद रखना है। फिर फॉर्मुला टैब में आपका फंक्शन लाइब्रेरी होती है, डिफाइंड नेम्स होते हैं, फॉर्मुलाज होते हैं, एडिटिंग एंड कैलकुलेशन, तो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये सब आपको याद रखनी है, ठीक है। ये सब चीजें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। फिर स्टेटस बार क्या करता है, स्टेटस बताता है, ठीक है। पेज नंबर बताता है, शॉर्टकट बताता है, जूम स्लाइडर वगैरह बताता है, ठीक है। क्या बताता है, एक तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्टिव करंट वर्कशीट, ठीक है। डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्टिव करंट वर्कशीट। फिर फॉर्मुला बार आपका बिलो रिबन होता है, यूज टू एंटर एंड एडिट वर्कशीट डेटा, ठीक है। दो चीजें होती है, नेम बॉक्स और फॉर्मुला बॉक्स फंक्शन, ठीक है। तो इसके बाद का जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आप। थैंक यू। के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग।